हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आरव और उसकी जादुई लाइब्रेरी का एपिसोड 6, स्टूडेंट नंबर 3। ऐसा नहीं था कि वो कुछ गलत कह रहा था, वो तो बिल्कुल सच कह रहा था। कुछ दिनों से उसे अपनी पसलियों में दर्द तो हो रहा था, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये सच था। पूर्णिमा को जब हल्की हवा चलती थी तो उसे कुछ अलग ही महसूस होता था, और वो सोचा करती थी कोई तो उसके साथ हो जिसे वो इस बारे में बता सके। वो बस एक 16 साल की लड़की थी जिसे नहीं पता था कि जो वो महसूस कर रही है वो क्या है। इस बारे में सोच के ही वो उलझ जाती थी। पहले तो उसे लगा था कि टाइम के साथ ये घाव चला जाएगा, लेकिन अब तो दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा था। वो इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। जब उसने किसी से इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं, तो इसे कैसे पता चला? वो इस स्कूल में भी यही सोचकर आई थी कि अपनी उलझन को सुलझाकर वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगा सकेगी। आरव बड़े ही धीरज से बोला, मैं एक टीचर हूं, तुम्हारे पोज से ही बता सकता हूं। सच तो ये था कि किसी के पोज से ऐसा कुछ बता पाना नामुमकिन था। स्वर्ग की लाइब्रेरी सच में जादुई तोहफा है। जब तक किसी में कोई कमी है, वे उसकी किताब में दर्ज होगी, चाहे उस कमी का कराटे से कोई लेना देना हो या नहीं। और क्योंकि उसने सारी कमियां पढ़ी थी, इसलिए वो हैरान था। क्या क्या कोई इलाज है? माया ने शर्म से सिर झुकाकर पूछा। वो तो उसकी चालबाजी पकड़ने आई थी यहाँ, उसी को शर्मिंदा होना पड़ रहा था। तरीका तो है, कल क्लास में आना, मैं वहीं बताऊंगा, आरव ने पीछे हटते हुए कहा। वाकई? माया हैरान थी। उसे अपनी तकलीफ के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसी कारण वो हमेशा गुस्से में रहती थी और चिड़चिड़ी भी। उसे तो लगा कोई इलाज नहीं है इस उलझन का। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल के एक ऐसा टीचर उसकी तकलीफ इतनी आसानी से समझ पाएगा और उसे इलाज भी देगा। आरव ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकती हो। नहीं नहीं, माया ने जल्दी कहा, मैं आपसे ही पढ़ूंगी। उसे स्कूल आए 2 ही दिन हुए थे। कोई डॉक्टर इलाज नहीं बता पाया था, लेकिन आरव ने एक नज़र में ही बता दिया। वो वाकई एक अच्छा टीचर था। रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, क्या तुम अभी भी उसे रखना चाहोगी? आरव ने क्रिस्टल की ओर उंगली करते हुए कहा। माया को अब क्रिस्टल का ध्यान आया। क्रिस्टल के अंदर यहाँ हुई सभी बातें दर्ज हो गई होंगी। अगर कोई भी बात स्कूल में फैल गई तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नहीं नहीं, थोड़ा सा जोर लगाकर उस क्रिस्टल को तोड़ दिया। फिर उसने आरव को देखा। वो गुस्से में तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर रहस्य का भाव था। उसने क्रिस्टल छुपाई थी, फिर भी वो पकड़ी गई। ऐसे काबिल इंसान के 0 नंबर कैसे आ सकते हैं? शायद सच में इसे मशहूर होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई महान लोगों की भी यही सोच होती है। इसी विचार के साथ माया के दिमाग में आरव का नाम धोखेबाज से हटकर दुनिया के महान एक्सपर्ट की सूची में जुड़ गया। आरव ने देखा कि उसने एक और स्टूडेंट बना लिया है। वो बोला, अपना टोकन ले जाओ, तुम्हें बिस्तर और किताबें मिल जाएंगी। साथ ही तुम्हें अपने रहने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। क्लास कल से शुरू होंगी। अचानक एक जोर की आवाज हुई और एक आदमी दौड़ा चला आया। वो हट्टा-कट्टा था और खतरनाक लगता था। मैडम, उसने माया को झुककर कहा। अंकल, आप क्यों आए हैं? ये माया का नौकर ही था जिसे उसके दोस्त ढूंढने गए थे। वो बस माया को स्कूल छोड़कर जा ही रहा था कि माया के दोस्तों ने उसे बताया कि माया 0 नंबर वाले टीचर की स्टूडेंट बनना चाह रही है और उसी टीचर ने माया से सफाई भी करवाई है। इतना सुनकर नौकर गुस्से से भड़क गया। मैडम मेयर साहब की लाडली बेटी है, घर पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मैडम को कोई हुक्म दे, और इसने उसे सफाई करने के लिए कहा। बाथरूम की सफाई? इस आदमी की क्या जुर्रत की उसने ऐसा कहा? अगर ये एक अच्छा टीचर भी हो तो भी ऐसा करने का किसी को हक नहीं, लेकिन इसने तो एक स्टूडेंट को लगभग पागल ही कर दिया था। नौकर ने भी 0 नंबर टीचर के किस्से सुन रखे थे। मैडम इसकी स्टूडेंट कैसे बन सकती है? आरव की ओर देखकर भी वो माया से बोला। मैडम क्या आप? माया बोली, मैं इन्हें अपना टीचर मान चुकी हूँ। इतना सुनते ही वो आरव की कॉलर पकड़कर बोला, मैडम का नाम वापस लो, अभी के अभी, और फिर उनसे माफी मांगो, नहीं तो मैं पूरे स्कूल में सबको बता दूंगा कि तुमने एक छोटी लड़की पर मैजिक किया है। मैजिक कर दिया है? तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहे? आरव ने जवाब दिया।
दूसरों ने सुन लिया तो पता नहीं क्या मतलब निकालेंगे। भगवान जानता है, मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट को दाखिला दिया है बस। मेरे साथ कोई खेल नहीं खेलो। मैडम बहुत टैलेंटेड है। तुम्हारे जैसे टीचर इन्हें क्या पढ़ाएंगे? अगर तुम अभी इन्हें छोड़ दोगे तो मैं इस मामले को यहीं रफा दफा कर दूंगा, नहीं तो मैं अकेडमी के हेडमास्टर के पास जाऊंगा और तुम्हें अकेडमी से निकलवा दूंगा। नौकर चिल्लाया। माया ने उसे रोकने की कोशिश की। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी मर्जी से इन्हें अपना टीचर बनाया है। आप मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? उसे उसकी बीमारी का इलाज मिलने ही वाला था, जिसके लिए वो इस स्कूल में आई थी, और अब ये नौकर बात बिगाड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? अपनी मर्जी से? नौकर चौंका। आपको सच में लगता है ये आपको सलाह दे सकता है? सलाह देना? माया ने नाम में सिर हिला दिया। आरव ने तो केवल कमी बताई थी, सलाह नहीं दी थी। नहीं तो फिर? नौकर बोला। अब माया चीखी। बस अंकल, अब और पूछताछ नहीं। मैडम को इस तरह देखकर नौकर हैरान था। फिर उसकी नज़र येलो जेड रिकॉर्डिंग क्रिस्टल के टुकड़ों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गया। तुम धोखेबाज! तुमने मैडम के साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? उसके गुस्से से हवा जोर से गरजने लगी और धरती हिलने लगी। मैंने क्या किया? नौकर को इतने गुस्से में देख आरव हक्का बक्का सा रह गया। ये गलतफहमी तो ज्यादा ही बढ़ गई। वो समझ सकता था ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार बिना सलाह दिए उसने माया को अपना स्टूडेंट बनने के लिए मना लिया था, और वो शर्मा भी रही थी। क्रिस्टल के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। साफ झलक रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। ये सब इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ थी। आरव को कामुक, पागल और बेशर्म न जाने क्या क्या नाम दिए जा रहे थे। अंकल, आप क्या सोचकर ये सब बोल रहे हैं? अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो मैं आपको फिर कुछ नहीं बताऊंगी। अंकल को इतना गुस्से में ऐसी बातें करते देख ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो क्या सोच रहे थे। वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो अभी छोटी थी। इस तरह की अफवाह उसका नाम बिगाड़ सकती थी। माया के रोकने पर नौकर को शांत होना ही पड़ा। मैडम, माया क्लास से बाहर जाते हुए बोली। चलिए, मेरे रहने का इंतजाम करते हैं, मुझे कल क्लास में भी आना है। माया किसी भी हालत में अपनी कमी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। अगर वे इसी तरह से पूछताछ करते रहे तो जरूर बताना पड़ता। ऐसी बात वो किसी से भी कैसे कह सकती थी? अब कोई बहाना ना मिलने पर वो केवल यही कह सकती थी कि उसने खुद ही आरव को अपना टीचर चुना है। नौकर भी आरव की ओर घिनौनी नजर से देखता हुआ माया के पीछे चल दिया। वो अभी भी आरव की जान लेना चाह रहा था। अगर माया ने ना रोका होता तो वो उसे मार चुका होता। मैंने क्या किया है? नौकर को घूरते देख आरव हैरान था। मैंने तो सिर्फ एक स्टूडेंट बनाया है, कोई जुर्म थोड़ी किया है। नौकर तो ऐसे बोल रहा था जैसे मैं ही सारी फसाद की जड़ हूं। उसने कुछ गलत नहीं किया। जाने दो, अभी भी टाइम बचा है। देखते हैं, शायद कुछ और स्टूडेंट्स मिल जाएं। जितने ज्यादा होंगे उतने रिसोर्सेज मिलेंगे। अकेडमी में टीचर कई लेवल के थे। हर साल उनका मूल्यांकन होता था, जिसमें उनके पास कितने स्टूडेंट्स थे, उनमें कितना सुधार हुआ, उनका रिजल्ट कैसा आया। इस तरह के कई गुण देखकर टीचर को अगले लेवल में प्रमोट किया जाता था। जिसका जितना ज्यादा लेवल होगा उसे उतनी ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे और उसके स्टूडेंट को उतनी ही मदद हो जाएगी। मतलब टीचर और स्टूडेंट साथ साथ अगले लेवल पर जाने के काबिल बनेंगे। अगर उसे सुधरना है तो उसे और स्टूडेंट बनाते रहना होगा। गौरव, दुखी मत हो। सिर्फ रौनक सर ने ही तुम्हें रिजेक्ट किया है। तुम्हें अब भी कोई दूसरा टीचर मिल सकता है। दो लड़के फुटपाथ पर खड़े बात कर रहे थे। आगे खड़ा लड़का दूसरे लड़के को दिलासा दे रहा था। अमित, तुम उनके स्टूडेंट बन गए हो, तुम्हें क्या पता रिजेक्ट होना क्या होता है? गौरव मुंह सिकोड़कर बोला। ऐसा मत बोलो, इस स्कूल में और भी कई अच्छे टीचर हैं, सिर्फ रौनक सर नहीं हैं अकेले। वो नहीं तो किसी और के स्टूडेंट बन जाओ। रौनक सर नहीं? तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। हम बचपन से ही भाला चलाना सीख रहे हैं। अब तो ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। इसे छोड़कर हम कोई नई टेक्निक नहीं सीख सकते। इस स्कूल में भाला एक्सपर्ट रौनक सर ही हैं। तुम्हें तो उन्होंने स्टूडेंट बना लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं कैसे दुखी ना हूं? गौरव उदासी से बोला। वो तो अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। स्कूल में टीचरों की अलग अलग एक्सपर्ट तकनीक थी। कोई पोज में माहिर था तो कोई तलवार में। रौनक सर भाले में एक्सपर्ट थे। वे स्कूल के बेहतरीन टीचरों में से थे। दोनों ने एंट्रेंस एग्जाम उन्हीं का स्टूडेंट बनने की इच्छा से दिया था, लेकिन एक पास हो गया तो दूसरा फेल। फेल होने वाले का दुखी होना स्वाभाविक था।
वो देखो, वहाँ एक क्लास है, चलो चलकर देखते हैं। एक क्लास देखकर अमित ने गौरव की उदासी दूर करने के लिए कहा। गौरव ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। चलो एक बार देख तो लो, क्या पता ये टीचर भी भाले चलाना जानता हो, अमित ने समझाया। वैसे भी देखकर आने में तो कोई हर्ज नहीं है। गौरव नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की बात मानते हुए उसके पीछे चल दिया। चलो। उस क्लास में आरव ही बैठा था। वो और स्टूडेंट्स को ढूंढने बाहर जाने ही वाला था कि उसने 2 लड़कों को अंदर आते देखा। अमित बोला, नमस्ते सर। आरव चौंक कर बोला, क्या तुम टीचर से मिलने आए हो? अमित आगे बोला, हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये बहुत टैलेंटेड है, खासकर भाला चलाने में। बचपन से ही इसने कई कंपटीशन में हिस्सा लिया है और सभी में जीत हासिल की है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपना स्टूडेंट बनाएंगे। गौरव अमित का हाथ खींचते हुए धीरे से बोला, अमित? अमित ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या? गौरव नाखुश होकर बोला, आसपास देखो। क्लास बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 10 बच्चों के ही लायक। ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही छोटी थी। क्लास का साइज टीचर की काबिलियत पर निर्भर करता था। अच्छे टीचर की क्लास तो फुटबॉल मैदान के जितनी भी बड़ी हो सकती थी, जिसमें कई 100 बच्चे आ जाएं। उसके मुकाबले तो ये एक मुट्ठी भरी थी। टीचर भी बेकार होगा इस हिसाब से। अमित ने क्लास का साइज देखकर कहा, हाँ, ये बहुत ही छोटी है। वो तो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन हड़बड़ी में यहाँ आ गया। अगर टीचर अच्छा नहीं हुआ तो गौरव का दर्द कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। दोनों दोस्तों के बीच हो रही बात से बेखबर आरव बोला, अपनी तकनीक मुझे दिखाओ। गौरव के चेहरे पर निराशा देख अमित ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। अब आ ही गए हैं तो सर की सलाह ले ही लेते हैं, कुछ बुरा तो नहीं होगा। अगर बेकार की सलाह होगी तो हम वापस चले जाएंगे। गौरव ने हाँ में सिर हिला दिया। सिर्फ बहुत ही मशहूर और काबिल टीचर को छोड़कर जब टीचर स्टूडेंट्स के टैलेंट की जांच करते थे तो स्टूडेंट्स भी टीचर की काबिलियत जान सकते थे। थोड़ा सोचकर गौरव ने अपने पास रखा भाला हाथ में लिया और आगे आया। शूं! अपने हाथ में भाला लेते ही गौरव की चाल ही बदल गई। भाले की धार की तरह ही उसका रूप डरावना हो गया। शूं! शूं! भाला चलते ही हवा में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स की पहचान उनके पहले वार से ही की जा सकती थी। गौरव उतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन भाला बहुत अच्छा चला लेता था। हर भाले की नोक को दीवार पर मारते ही एक चिंगारी निकली और दीवार पर अंक आ गए। 1, 2, 3। ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आगे एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।